गया वापस वो बिल, उठाया। इंशाल्लाह मुझे ये भी उम्मीद है एक दिन ये भी वापस चला जाएगा। यहाँ के युवा को कुछ नहीं मिले, बाहर के युवा को मिले, इसीलिए वो नौकरियाँ ख़त्म कर। मंशा तो रियासत को गिराने का है। जो इन्हें कानून लाया है उसमें डुमोर साल तो ख़त्म कर दिया। इन्हें बाहर के लोगों को यहाँ बसाना है, इसलिए उनको नौकरियाँ। बाहर का गरीब जिसके पास न फ़ोन है, न कोई सुविधा है ऐसी, न बिजली है, वो कहाँ से ऑनलाइन करेगा। ये सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, तब तक डिलिमिटेशन नहीं करिए, ये गलत है, नाराज़ हो जाएगा। और जिस तरह आप देखें बिहार में जो ट्रेन जलाई, किसे जलाई उन बच्चों ने, उनने देखा कि उनके लिए कोई रास्ता नहीं है और आंदोलन के बगैर बनेगा नहीं। खुदा ना करे यहाँ भी ऐसे, एक तरफ से तो हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ से यहाँ बच्चों में आंदोलन शुरू हो जाएगा तो हम कहाँ का पहुँचेंगे। तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खोज सकता है। इस राह में रहज़न हैं बहुत, कुछ और यहाँ हो सकता है। तुम जिस लम्हे में ज़िंदा हो, ये लम्हा तुमसे ज़िंदा है, ये लम्हा तुमसे ज़िंदा है, इन जवानों से ज़िंदा है। जहाँ पर मीडिया को रोका जा रहा है वहाँ पर अब हम एमपी साहब के पास पहुँचे हैं। बाकी एमपीज़ जिसमें जुगल किशोर शर्मा ज़रूर बात करना चाहते हैं, उसके अलावा कोई बात करना चाहता नहीं है, तो हमने सोचा कि चलिए फारूक अब्दुल्ला से भी जानने की कोशिश करें, क्या वो हमको इंटरव्यू देंगे या वो भी कह देंगे कि भैया इंटरव्यू तो बनेगा नहीं। तो मैं साथ में हूँ, इसका मतलब उन्होंने अलाउ कर दिया है कि आप आइए और इंटरव्यू ले लीजिए। अब जम्मू कश्मीर के बारे में जो इस समय युवा परेशान हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। इस समय सोशल मीडिया किस बुरी हालत से गुजर रहा है उस पर भी बातचीत कर लेंगे और डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट आई है उस पर भी जो बातचीत कर लेंगे। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे बहुत अफसोस है कि आप लोगों पे इतना सख्त अताब है, आपके ऊपर हमला है कि मीडिया रिपोर्ट नहीं कर सकता। मैं इसको जब पार्लियामेंट का सेशन होगा मैं ज़रूर उठाऊंगा और अनुराग ठाकुर जो इसके मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उनसे भी बात करूंगा कि साहब आज़ादी होनी चाहिए। ये लोग भी आपकी ही मदद करते हैं। जब ये कोई चीज़ आपके सामने पेश करते हैं जो ख़राब है, उसको आप ठीक कर सकते हैं, नहीं तो आपको वो ख़बर ही नहीं पहुंचेगी कि क्या हाल है। इसलिए ऑपोजिशन में ये जो आपको बोल रहे हैं ये आपके हित के लिए और आपके लिए बोल रहे हैं कि आप इसको ठीक कर सकें, और मैं ज़रूर इस बात को उठाऊँगा पार्लियामेंट में। सर आज कहीं ना कहीं अब आपसे, जब से आपने बॉर्डर बटालियन की बात रखी है, युवा अब आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है कि एटलीस्ट हमारे बारे में भी बात कीजिए। बॉर्डर बटालियन को इस समय मारपीट हो रही है, उनके साथ में बीएसएफ सीआईएसएफ को मारपीट हो रही है उनके साथ में। अब आहिस्ता आहिस्ता एक ऑर्डर निकला जिसके तहत जितनी भी नौकरियां 2018 से पहले की थी वो सारी रिवोक हो गई हैं। आप उसको अब किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं ये देखता हूँ कि इन्हों का मंशा है कि यह नौकरियाँ बाहरी रियासतों के लिए खोल दें, कि हमारे युवा जो हैं वो नौकरी नहीं ले सकेंगे। तो ये इनका मकसद ये है कि आखिरकार बाहर के लोगों को यहाँ बसाना है, इसलिए उनको नौकरियाँ खोल दीजिए। और हमारे बच्चे तो किसी रियासत में जा नहीं सकते, नौकरी ले नहीं सकते। तो ये कानून बहुत गलत है, हम इसका विरोध करते हैं और इसके ख़िलाफ़ हम लोग जितना भी हमसे आवाज़ उठेगी हम उठाएंगे और इस कानून को वापस दिलवाने की कोशिश करेंगे। जो 2018 से पहले की नौकरियां जा रही हैं उनमें से काफ़ी बच्चे ना वो इसलिए जा रही हैं क्योंकि इनका मकसद ये है कि वो नौकरियां जो निकाल देंगे, जैसे बॉर्डर बटालियन थी इनका सब तैयार था, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको मकसद ये है कि ये इन चीज़ों को ख़त्म कर दें, यहाँ के युवा को कुछ नहीं मिले, बाहर के युवा को मिले, इसीलिए वो नौकरियाँ ख़त्म कर दी गई हैं और हम इसका विरोध करेंगे। पर ये चाहते हैं कि डोमिसाइल लाए जाए, जो डोमिसाइल लॉ है उसके तहत खत्म कर दिया इन्होंने, उसके तहत कर दिया, उसके तहत डोमिसाइल तो ख़त्म कर दिया इन्होंने। जो इन्हें कानून लाया है उसमें डोमिसाइल तो ख़त्म कर दिया इनने। अब नहीं तो नौकरियां खोलते क्यों, और वो भी ऑनलाइन। अब बताइए मुझे, पहाड़ का गरीब जिसके पास न फ़ोन है, न कोई सुविधा है ऐसी, न बिजली है, वो कहाँ से ऑनलाइन करेगा। ये बहुत गलत कानून इन्होंने लाया है। मैं समझता हूँ ये इन्होंने और नफ़रतें पैदा करने के लाया, और इससे युवा और भी इनके साथ नाराज़ हो जाएगा। और जिस तरह आप देखें बिहार में जो ट्रेन जलाई, किसे जलाई उन बच्चों ने, उनने देखा कि उनके लिए कोई रास्ता नहीं है और आंदोलन के बगैर बनेगा नहीं। खुदा ना करे यहाँ भी ऐसे, एक तरफ से तो हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं,
दूसरी तरफ से यहाँ बच्चों में आंदोलन शुरू हो जाएगा तो हम कहाँ का पहुँचेंगे, कहाँ से तरक्की होगी, सब ठप हो जाएगा। इसे हुकूमत को इसको देखना चाहिए और वापस ले जाना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी लाने के प्रयास इस समय की गवर्नमेंट कह रही है कि ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं। जो पहले कहीं ना कहीं करप्शन के चलते हुए नौकरियां दी गई, अब उन सबको ख़त्म करेंगे और दोबारा से नौकरियां। 18 तो इन्हीं की हुकूमत थी, हमारी कहाँ थी, किसी की कहाँ थी। सब तो यही थे, यही करने वाले थे। तो अगर ये अपने ही पर शक करते हैं तो फिर आगे हमें क्या भरोसा है कि ये ठीक कर सकेंगे। पहले तो इनको अपना घर देखना चाहिए। ये बच्चों का कसूर नहीं है, ये इनका कसूर है। डिलिमिटेशन कमीशन की एक ड्राफ्ट रिपोर्ट आहिस्ता आहिस्ता जो बाहर आई, उसके बाद आप तक भी वो बात पहुंची होगी। क्या वो ड्राफ्ट रिपोर्ट आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि 6 सीट्स जम्मू के लिए, 1 सीट कश्मीर के लिए, कहीं ना कहीं जम्मू के लोग ये सोच रहे थे कि उनके साथ में सही हुआ। देखिए, सही हुआ या नहीं हुआ, जो रिपोर्ट आई है वो बिल्कुल गलत है। सुचेत कर निकाल दिया। बताइए मुझे, गांधीनगर का क्या हाल किया, कुठवा का क्या हाल किया, सारे राज्य और पुंछ में क्या हाल किया। इन्हें आप देखिए, अनंतनाग में एमपी उठता है, मानिए वो जीतता है, वो कैसे राजौरी पुंछ को पहुंच सकेगा? या राजौरी पुंछ का वो जीतता है, वो कैसे कश्मीर की वादी में पहुंचेगा? पहाड़ है, 6-7 महीने वो रास्ता बंद रहता है। तो कहाँ से वो एमएलए जो है या एमपी जो है वो क्या लोगों की सुविधा कर सकता है? डिलिमिटेशन तो सुविधा पैदा करने के लिए थी, पॉपुलेशन पे मबनी थी, वो टोटली इनने इग्नोर किया। ये बीजेपी की, इसलिए कि बीजेपी को बहुमत मिलेगी, वहाँ पे ये जीत जाएंगे, उन कॉन्स्टिट्यूंसी को बना दिया। मगर मैं इनसे कहना चाहता हूँ, ऊपर वाले भी बहुत बड़ा है, ऐसा धक्का देगा इनको, ये समझ जाएंगे कहाँ खड़े हैं। इल्लीगल, आपने कहा एक इंटरव्यू में कि ये इल्लीगल रिपोर्ट बनाई गई है। टोटली गलत बनाई है। ये लोगों के हित में नहीं है। अगर ये लोगों के हित में होती तो फिर लोग शोर नहीं करते, अंदर से हर जगह शोर है। मुझे बताइए, वो एमएलए पहुंचेगा कैसे उसकी मुसीबत में, कहाँ से? इससे हमने जो उनको रिपोर्ट दिया, हम उम्मीद करेंगे कि उसको देखेंगे और उस पर कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। 370 को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं। क्या इस डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट आई है, आपकी ऑब्जेक्शंस पे नहीं सुना जाता तो क्या? हमने उस पर पहले भी यही कहा है कि हमारा ये सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, तब तक डिलिमिटेशन नहीं करिए, ये गलत है। पहले उच्च न्यायालय जो है वो अपने जो मीटिंग करे, उसमें जो भी होगा उसको हमने डिबेट करनी है, और उसके बाद जो होगा उसके बाद करिए। मगर इनका वो मंशा नहीं है। इनका मंशा तो रियासत को गिराने का है बस। नहीं तो मुझे बताइए, स्टेट्स यूनियन टेरिटरी नहीं बनती हैं, यूनियन टेरिटरी स्टेट्स बनती हैं। इनने हमसे वो गलत किया है। बीजेपी यूटी प्रेसिडेंट तो ये कह रहे हैं कि वो अब कब्र में चला गया है, अब वापस तो नहीं आता, चाहे जहाँ मर्जी चले जाइए। देखिए, वो तो कहते थे ना, ये जो फार्मर्स बिल लाए थे 3, ये वापस नहीं जाएंगे। बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ों से स्लोगन मारते थे, ये रहेगा रहेगा, गया नहीं गया। मगर 700 से ज़्यादा अधिक लोगों ने खुदकुशी की, मारे गए, मर गए इसको वापस लेने के लिए। गया वापस वो बिल, उठाया। इंशाल्लाह मुझे ये भी उम्मीद है एक दिन ये भी वापस चला जाएगा। महबूबा मुफ्ती जी की बात करें तो उन्होंने कहा था कि ये जो रिपोर्ट आई है ये बीजेपी की रिपोर्ट है, डिलिमिटेशन की रिपोर्ट नहीं है। और अभी एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक्स एमएलए शक्ति परिहार की और रविंद्र रैना की एक ऑडियो वायरल हो रही है, जिसमें मैंने देखा है पूरी। वो आपको दिखाता है जब वो कहता है कि साहब हमने आपके लिए ये सब कुछ किया है, हमारी पार्टी के लिए किया है। ये हमारी जज साहब को देखना चाहिए, जिनने जो डिलिमिटेशन को हेड करती है, क्योंकि भगवान के पास उसको भी जाना है, वहाँ क्या जवाब देगी। आखिरी में एक सवाल, क्योंकि कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती मना कर रही थी कि ये डिलिमिटेशन कमीशन को उन्होंने सिरे से पहले ही खारिज किया था। आपने भी पहली बार खारिज कर दिया, पर दूसरी बार आप लोग गए। क्या इसमें अब जो गुपकार अलायंस है उसमें टकराव तो नहीं आ रहा है? क्योंकि नहीं आ रहा, वो अपनी जगह पे, कोई उसमें क्योंकि सजाद लोन ऑलरेडी जा चुके हैं। गए, लोग आते हैं और जाते हैं, दुनिया चलती है,
हम लोग भी चल रहे हैं, हमें कोई इससे आपत्ति नहीं है। क्या इस बात को भी मानते हैं कि सज्जाद लोन की एक बी टीम बीजेपी की बनके जो जिस समय चल रही है? वो वक्त दिखाएगा, वक्त बताएगा कौन कहाँ खड़ा है। युवाओं के लिए आपकी तरफ से आखिरी संदेश? मेरा आखिरी संदेश उनके लिए ये है, जो मैं पढ़ के सुनाता चाहूँ, जो फैज़ की है। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खोज सकता है, इस राह में रहज़न हैं बहुत। कुछ और यहाँ हो सकता है, तुम जिस लम्हे में ज़िंदा हो, ये लम्हा तुमसे ज़िंदा है, ये लम्हा तुमसे ज़िंदा है, इन जवानों से ज़िंदा है। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो कुछ है वो खो सकता है, जो कुछ है वो अब है, अब है, अब है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो युवाओं के लिए आवाज़ उठाई थी, युवाओं के लिए आवाज़ उठाएंगे, और ये आप ही का मौका है जिसमें आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। और अगर आप एक साथ जुड़ गए तो ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है जिसका आप हल नहीं निकाल सकते। कहीं ना कहीं इसका मतलब यही ज़रूर निकलता है, और कहीं ना कहीं यही फ़ारूक अब्दुल्ला जी का जो संदेश है युवाओं के लिए है। पर जिस तरह से उन पर मार पिटाई हो रही है, लगातार उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं, क्या अब उस पर भी बातचीत होगी? क्या उस पर भी अब रोक लगेगी? अब ये आने वाला समय ज़रूर बता पाएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोही जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।